Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve exercise 3.2. अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ बच्चों। इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा मैं समझा दूं आपको। अमजद अर्न्स ₹2500 इन 5 डेज़, ठीक है। व्हाट इज़ हिज पे फॉर 3 डेज़। यहाँ बच्चों इस पूरी एक्सरसाइज में बच्चों दो चीज़ों का कंपैरिजन बताया जा रहा है, ठीक है। कोई सी दो चीज़ों की, जब भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है ना, हम उसको बोलते हैं रेट वाले क्वेश्चन है। कौन से वाले क्वेश्चन है बच्चों? रेट वाले। पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक जैसे मेथड से सॉल्व होगी। यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन बताया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो हम इसको रेशो वाले मेथड से करेंगे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। पहला है अमजद अर्न्स ₹2500, ठीक है। अमजद अर्न करता है ₹2500। एक तरफ तो रुपीज़ होगी ना, इन 5 डेज़, और दूसरी तरफ होगी डेज़। दो चीज़ों में कंपैरिजन है बच्चों, रुपीज़ में और डेज़ में, ठीक है। रुपीज़ में और डेज़ में। व्हाट इज़ हिज पे फॉर 3 डेज़। 3 डे की हमने पे निकाल ली है। तो दो चीज़ों में कंपैरिजन है, तो कौन सा क्वेश्चन हुआ बच्चों? ये रेट वाले क्वेश्चन हो गए ना। कौन से हो गए? रेट वाले क्वेश्चन हो गए। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? ठीक है, एक तरफ हो गया बच्चों रुपीज़ हो गया और एक तरफ हो गया डेज़ हो गया। दो चीज़ें हैं ना, ठीक हो गया। हम यहाँ लिख लेंगे, जो मर्ज़ी पहले लिख दो ना, ठीक है। हम लिख देते हैं अमाउंट लिख दो, या फिर लिख दो अर्निंग लिख लो। अर्न करता है ना, यहाँ लिख देंगे अर्निंग, ठीक है। रेशो डेज़, अर्निंग रेशो डेज़, ठीक है बच्चों। अर्न कितना करता है? ₹2500। कितने डेज़ में? 5 डेज़ में बच्चों, ठीक है। अमजद अर्न ₹2500, तो अर्निंग के नीचे लिखेंगे ये रुपीज़ में आएगी, ठीक है। ये रुपीज़ RS लिख दिया मैंने, रुपीज़ 2500 और 5 डेज़ में। ये तो पहला हो गया कंडीशन। आगे व्हाट इज़ हिज पे फॉर 3 डेज़। अब डेज़ के नीचे हमने लिख देना है बच्चों 3, ठीक है। डेज़ के नीचे हमने लिख देना है 3 और हमने तो अर्निंग निकालनी है। अर्निंग के नीचे हमने लिख देना है X बच्चों। अर्निंग के नीचे लिख देना है X, ठीक है। सिंपल हमने सीधा सीधा लिख देना है बच्चों, जिस तरह हमने पीछे एक्सरसाइज में किया था। दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस। हम ये लिखेंगे 2500 डिवाइडेड बाय X, ठीक है। सीधी रेशो लगा देंगे, इज इक्वल टू 5/3, ठीक है। दोनों को हमने सीधा सीधा लिख देना है, ठीक हो गया। इस तरह लिख दो, इसको ऐसे लगा दो, एरो लगा दो या ना भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस ओवर दिस और दिस ओवर दिस लिख दिया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले x की वैल्यू फाइंड, x को देखा, और x कहाँ पे है? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इसको बच्चों पहले लिखते हैं, x वाली वैल्यू पहले लिखते हैं। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे 5 × x। जहाँ x होगा ना उसको पहले लिखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू लगा के 2500 × 3 बच्चों। यहाँ x होगा ना उसको पहले लिख देना। x ये है तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके लिख दो, और फिर इन दोनों को यहाँ पे। अगर x यहाँ होता तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते। अब x के साथ 5 है ना, 5 से हम डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2500 × 3, और ये 5 बच्चों इसके नीचे आ जाएगा। ये 5 इसके नीचे आएगा। हम इसको कटिंग करेंगे। देखो 5 1 * 5, 5 5 * 25, 2 0 बच गए ना, यहाँ लिख देंगे। अब 500 को हमने बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 0 * 0, 3 0 0, 3 5 * 1500 हो गया बच्चों। तो हमारे पास x आएगा 1500 आ गया, ठीक है। तो हमने निकालना था व्हाट इज हिज पे फॉर 3 डेज़। हम लिखेंगे हिज पे फॉर 3 डेज़ इज इक्वल टू ₹1500, ठीक है बच्चों। उसके 3 दिन की जो पे होगी बच्चों ₹1500 होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों इतना। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है अ शॉपकीपर बाइज 700 पैकेट ऑफ बिस्किट्स, ठीक है। अ शॉपकीपर बाइज 70 पैकेट ऑफ बिस्किट। एक पैकेट ऑफ बिस्किट की बात हो रही है फॉर ₹2800, और दूसरा अमाउंट की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। एक पैकेट ऑफ बिस्किट और दूसरा अमाउंट की बात हो रही है। हाउ मच विल ही हैव टू पे टू बाय 150 सच पैकेट्स। 150 पैकेट्स के लिए कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे? दो चीज़ें हैं, एक पैकेट है, मतलब एक तरफ पैकेट्स हैं बिस्किट के और एक तरफ रुपीज़ है। तो ये भी रेट वाला क्वेश्चन हो गया बच्चों, ठीक है। ये भी रेट वाला क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन लेके बच्चों हमने डॉट डॉट लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, अ शॉपकीपर बाइज शॉपकीपर
buys 70 पैकेट्स ऑफ, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं बच्चों, ठीक है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पे बच्चों दो चीज़ों की बात हो रही है, एक तरफ पैकेट की बात हो रही है और एक तरफ और रुपीज़ अमाउंट की, कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 70 पैकेट्स, यहाँ लिख देंगे पैकेट्स, और यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट, ठीक है, अमाउंट रुपीज़ में। 70 पैकेट्स और कितनी अमाउंट बच्चों देता है, रुपीज़ कितने देता है, 2800 में। 70 पैकेट्स रुपीज़ 2800 में हैं। हाउ मच ही हैव टू पे इफ़ ही बाइज 150 सच पैकेट्स, पैकेट्स के नीचे 150 आ जाएगा और अमाउंट हमने बच्चों निकालनी है बच्चों। उसी तरह बिल्कुल सीधा सीधा इसको ऐसे लिख दो और इसको भी ऐसे लिख दो, ऊपर नीचे लिख दो बच्चों। रेट वाले क्वेश्चन है। 70 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू 2800 डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। आपको ये टीचर पहले भी लिखवा सकती है, ये बाद में भी लिखवा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स कहाँ पे है बच्चों, जहाँ एक्स है उसको देख रहे हैं। एक्स ये है, हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स को और इसको मल्टीप्लाई, इसको पहले लिख देना बच्चों। हम लिख देंगे 70 इंटू एक्स इज इक्वल टू 150 इंटू 2800 बच्चों, 150 इंटू 2800। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू 7 है, 70 ये डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x इक्वल टू 150 इंटू 2800 डिवाइडेड बाय 70 बच्चों। अब देखो एक ज़ीरो हम इस ज़ीरो से काट देंगे, कटिंग करेंगे, 7 1 7 4 28, ये ज़ीरो बच गई थी ना, वो यहाँ आ जाएगी बच्चों। अब 150 और 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 0 0 0 4 0 0 4 5 20 0 2 कैरी, 4 1 4 और 2 6 आ गया बच्चों, ये आ गया 6000, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 6000 आएगा, 6000। तो हमें यहाँ पे लिख देना है हाउ मच ही पेड इफ ही बाइज, यहाँ लिखेंगे ही पेज रुपीज़ 6000 बच्चों, ठीक है। वो 6000 रुपीज़ पे करेगा 150 पैकेट्स खरीदने के लिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, A car uses 20 liter of petrol. A car uses 20 liter of petrol to travel 170 किलोमीटर। एक तरफ बच्चों आ रहा है, पेट्रोल की बात हो रही है, और एक तरफ ट्रेवलिंग की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है। हाउ फार कैन इट ट्रेवल इफ़ ही हैज़ ओनली 16 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। दो चीज़ों में कंपैरिजन है, पेट्रोल में और डिस्टेंस में। तो ये भी कौन से हुए बच्चों, रेट वाले क्वेश्चन हुआ। ये भी कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये भी बच्चों रेट वाला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ कार यूजेस 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन में चलते हैं। यहाँ पे एक लीटर्स की बात हो रही है और एक किलोमीटर डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। 20 लीटर्स, एक लीटर्स की बात हो रही है ना बच्चों, और एक बात हो रही है किलोमीटर की। किसकी बात हो रही है, किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है ना। क्वेश्चन को पढ़ें। अ कार यूजेस 20 लीटर्स, तो लीटर्स के नीचे लिखेंगे 20, ट्रैवल 170 किलोमीटर, तो ये 170 इधर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये तो फर्स्ट आ गई। सेकंड है हाउ फार इट कैन ट्रैवल इफ़ इट हैज़ ओनली 16 लीटर्स। 16 लीटर्स, इसके नीचे 16 आ गया लीटर के नीचे, और इसके नीचे हमने x लिख देना बच्चों, सिंपल। उसी तरह सीधा हमने लगाना है, रेट वाले क्वेश्चन है तो सीधा लिख देंगे उसी तरह 20/16, जिस तरह बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन किया सारे उसी तरह आएंगे, इज इक्वल टू 170/x, 170/x। x कहाँ पे हमारे पास, x ये है बच्चों, हम x को और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और 16 और 170 को हम यहाँ लिखेंगे 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू 170, 16 इंटू
अब देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है, 20 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 16 इंटू 170 और ये 20 बच्चों इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे 20 आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू, बच्चों 0 0 से कट गई, 2 1 जार 2 8 जार 8, इस 17 को और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 7 8 जार 56, 5 कैरी, 8 1 जार 8 और 5 13, ये आएगा 136 आ गया, और 136 क्या आया, किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो उन्होंने पूछा ना हाउ फार कैन ही ट्रैवल, हम लिखेंगे ही ट्रैवल 136 और इसके साथ क्या लिखेंगे बच्चों, ऊपर किलोमीटर है, 136 किलोमीटर। तो बच्चों ये ट्रैवल करेगा 136 किलोमीटर बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है बच्चों, अपने दोस्तों को भी बताना है चैनल के बारे में, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे बच्चों। इस एक्सरसाइज में बच्चों मैं हर एक्सरसाइज में बल्कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम्स की टिप्स दूँगा, जो जो मेन चीज़ें होती हैं वो बताऊँगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है। ठीक है, तो जब आपके पास टाइम कम होता है तो सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगर अच्छी तरह कर लेंगे तो आप अच्छे नंबर ले सकते हैं बच्चों। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, उज़ैर ड्राइव्स 232 किलोमीटर। उज़ैर ड्राइव 232 किलोमीटर, एक तरफ किलोमीटर डिस्टेंस हो गया इन 4 आवर्स और एक तरफ टाइम हो गया बच्चों। एट व्हाट रेट हाउ फार इट कैन ट्रैवल इन 7 आवर्स। ठीक है बच्चों, एक तरफ है डिस्टेंस और एक तरफ है टाइम, किलोमीटर और एक तरफ है टाइम बच्चों। बिल्कुल उसी तरह रेट वाला क्वेश्चन है, दो चीज़ों में कंपैरिजन है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 है, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप स्टार भी लगा सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसके ऊपर आप स्टार लगा ले बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। उज़ैर ड्राइव्स 232 किलोमीटर, 232 किलोमीटर इन 4 आवर्स। आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन, दो चीज़ों की बात हो रही है ना, एक तरफ किलोमीटर की बात हो रही है और एक टाइम की बात हो रही है। हम यहाँ लिखेंगे किलोमीटर रेशो आवर्स। ठीक है, एक है किलोमीटर और एक है आवर्स की बात हो रही है। ठीक है, अब कितने किलोमीटर है, 232 किलोमीटर, टाइम है 4 आवर्स, 4 आवर्स। नेक्स्ट है बच्चों, एट व्हाट रेट हाउ फार इट कैन ड्राइव इन 7 आवर्स। अब बच्चों 7 आवर्स हमने निकालना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इधर एक्स आ जाएगा बच्चों। सिंपल उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन पहले किए, दो चीज़ों में कंपैरिजन है ना, ऊपर नीचे लिखेंगे 232 डिवाइडेड बाय एक्स 4/7, 4/7। अब हमने बच्चों एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स इधर है, हमने एक्स को और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे 4 इंटू एक्स 232 इंटू 7, 232 इंटू 7। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 232 इंटू डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों को बच्चों डिवाइड कर लेते हैं। देखो 232 को डिवाइड कर लो 4 से, 4 5 जार 20, 3 2 कैरी, 4 8 जार 32। ठीक है, ये 58 आएगा, मतलब हम इन दोनों को कटिंग करेंगे, कितना आएगा 58। अब 58 को और 7 को बच्चों मल्टीप्लाई कर देते हैं, 58 और 7, 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी, 7 5 ज़ा 35 और 5 40 आ गया बच्चों। ठीक है, तो आएगा x इज इक्वल टू 406। ठीक है, अब 406 के साथ क्या लिखेंगे बच्चों, किलोमीटर। उन्होंने पूछा ना एट व्हाट रेट हाउ फार ही कैन ड्राइव, हम यहाँ लिखेंगे ही कैन ड्राइव इज इक्वल टू 406 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, वो 406 किलोमीटर तक वो ड्राइव कर लेगा बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 है द कॉस्ट ऑफ 10 मीटर पाइप इज ₹2200। ठीक है बच्चों, कॉस्ट की बात हो रही है और
एक मीटर में है और एक रुपीज़ में है बच्चों, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 10 मीटर पाइप, लेंथ है ना एक 10 मीटर पाइप की जो कॉस्ट है 2200 है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 22 मीटर सच पाइप, ठीक है। सच पाइप, इतने पाइप की 22 मीटर पाइप की कितनी प्राइस होगी बच्चों। इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा लें बच्चों, ठीक है, इसमें भी इंपॉर्टेंट लगा लें। क्वेश्चन नंबर 5 पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ टेन मीटर पाइप आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन, अच्छा दो चीज़ें ना यहाँ पे, एक है मीटर बच्चों और एक है रुपीज़, ठीक है। एक है मीटर और एक है रुपीज़। द कॉस्ट ऑफ 10 मीटर पाइप, ये हो गया 10 मीटर पाइप की कॉस्ट कितनी है बच्चों, रुपीज़ 2200, ये होगी 2200। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 22 मीटर, 22 मीटर इसकी कॉस्ट कितनी होगी बच्चों, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह हमने पहले किया है, रेट वाले क्वेश्चन है ये। 10/22 2200 ओवर x, 2200/x बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x वाली वैल्यू है ना हमारे पास, ठीक है। तो हम करेंगे 10 × x इज इक्वल टू 22 × 2200, 22 × 2200। अब x के साथ 10 है बच्चों, 10 से डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 22 × 2200 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 बच्चों। अब ये एक ज़ीरो से कट गई। अब 220 को बच्चों 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 220 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 0 0, 2 2 4, 2 2 4, 2 0 0, 2 2 4, 2 2 4, 0 4 8 4, 4840 बच्चों आया। x इज इक्वल टू 4840। अब इसके साथ यूनिट क्या लगाएंगे बच्चों, रुपीज़ लगाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट, हम लिखेंगे कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 4840 रुपीज़ बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। देखो एक जैसे क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एंड अम्यूज़मेंट पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क वो होता है बच्चों जिसमें यहाँ पे झूले शूले लगे होते हैं और बच्चों के लिए फ़न वगैरह होता है, उसको बोलते हैं। हैज़ 350 विजिटर्स ओवर द कोर्स ऑफ 7 आवर्स, मतलब 7 घंटों में वहाँ पे 350 विजिटर आए, वहाँ पे सैर करने के लिए आए, ठीक है। एट दिस रेट हाउ मैनी विजिटर वुड दे एक्सपेक्टेड इन 15 आवर्स, इसी रेट के हिसाब से बच्चों 15 आवर्स में कितने विजिटर आएंगे, ठीक है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे बच्चों, रेट है, कंपैरिजन है ना, तो रेट वाला क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन 6, एन अम्यूज़मेंट पार्क, amusement park has 350 visitors, डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है जी। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे भी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है और विजिटर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, टाइम आवर्स में है ना, और विजिटर्स 350 विजिटर आए बच्चों 7 आवर्स में, 7 आवर्स में 350 विजिटर आए ना। एट दिस रेट हाउ मैनी विजिटर दे एक्सपेक्ट इन 15 आवर्स, आवर्स के नीचे 15 आएगा और कितने विजिटर आएंगे बच्चों। सिंपल रेट है, सीधा सीधा हमने उसको भी लिखना है। 7 आवर 15, पूरी एक्सरसाइज बच्चों एक जैसे मेथड से है, इज इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को 350 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 7 डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू
15 इंटू 350 डिवाइडेड बाय 7। अब बच्चों 350 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 7 5 ज़ा 35, 0 बच के ऊपर आ जाएगा बच्चों, 0 ऊपर है, 50 आ गया। इसको कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 50 आ गया। अब 50 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 1 0 0, 1 5 ज़ा 5, 0 5 7। ठीक है, x इज इक्वल टू 750। अब 750 क्या आया, विजिटर आ गया। ठीक है, हाउ मैनी विजिटर वुड दे एक्सपेक्ट, यहाँ लिखेंगे दे एक्सपेक्ट 750 विजिटर्स। ठीक है बच्चों, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 750 विजिटर्स आएंगे बच्चों। ठीक है, समझ आ रही है ना बच्चों। बस आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप बच्चों प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको उतना ही अच्छा समझ आता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स। देखो अभी तक सब क्वेश्चन एक जैसे मेथड्स हैं, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को आपने समझना है। ठीक है, मोहित पेज टोटल फॉर ₹60,000 रेंट फॉर 3 मंथ। 3 महीनों के लिए बच्चों 60,000 रेंट पे करता है ऑफ अ फ्लैट, फाइंड हिज एनुअल रेंट। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसके 100% चांसेस हैं इंशाल्लाह क्वेश्चन में आने के। ठीक है बच्चों, एनुअल रेंट पे ध्यान रखना है। एनुअल, यहाँ मंथ की बात हो रही है बच्चों, यहाँ मंथ है और यहाँ पे एनुअल की बात हो रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है। जब भी इस एक्सरसाइज को आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपने करना है। ठीक है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लगा लें ताकि जो ही बुक खोले आपको पता चले कि ये क्वेश्चन मैंने लाजमी करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मंथ और एनुअल की बात हो रही है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर आपको समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसको स्टार लगा लें, 5-6 स्टार लगा लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको और टीचर नहीं बताते। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करूंगा, पेपर्स के करीब आपको गैस बताऊंगा। तो इसलिए अब आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को लाइक करना है आपने लाजमी। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, उनको बताना है चैनल के बारे में। ठीक है, 7 क्वेश्चन। मोहित, अगर आपकी अच्छी रिस्पांस आएगी तो मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा, अगर अच्छी रिस्पांस नहीं होगी तो और वीडियोस नहीं बनाऊँगा 7 की। मोहित पेज टोटल ऑफ ₹60,000। आगे बच्चों डॉट लगा लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा है, आप इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट लिखें, और इस क्वेश्चन के ऊपर लिख दें पॉइंट, इंपॉर्टेंट भी, और इस क्वेश्चन के ऊपर लिख दें पॉइंट भी लिख दें बच्चों। ठीक है, दो चीज़ों की बात हो रही है, ₹60,000 और 3 मंथ। ठीक है, मंथ है ना, पीरियड कर दो या टाइम कर दो बच्चों। ठीक है, यहाँ पे वैसे पीरियड होता है ना, पीरियड कितना है मंथ्स के हिसाब से, खाली मंथ भी लिख सकते हो। मंथ्स हैं और एक तरफ है बच्चों रुपीज़ हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर दोबारा देख लें। ही पेज ₹60,000, रुपीज़ के नीचे आएगा 60,000 फॉर 3 मंथ। तो मंथ कितना हो गया, पीरियड कितना हो गया, 3 महीने के लिए। आप फ्लैट, फाइंड हिज एनुअल रेंट। बच्चों एनुअल पे फोकस करना है आपने। एनुअल का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ, एनुअल इज इक्वल टू 12 मंथ। एनुअल कितना होता है बच्चों, 12 मंथ होता है। तो यहाँ पे पीरियड कितना आएगा, 12। ठीक है, क्यों आया, एनुअल की वजह से, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एनुअल की वजह से बच्चों 12 मंथ आया है, एनुअल की वजह से 12 मंथ आया, और यहाँ पे इसका हमने रेंट निकालना है बच्चों। ठीक है, ये एनुअल की वजह से मैंने 12 लिखा है, इसको फिर दोबारा बता रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ। ये 12 कहाँ से आया, क्वेश्चन में एनुअल की बात हो रही है ना, तो इसलिए फिर मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि एनुअल की वजह से आया। ठीक है, सीधा रिएक्शन उसी तरह रेट है 3 over 12, बस ये 12 आपने लिखना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, खाली एनुअल का वर्ड लिखा हुआ है। 60,000 डिवाइडेड बाय x, क्रॉस मल्टीप्लाई, जहाँ पे x होता है उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ 3 इंटू एक्स, 12 इंटू 60,000। ठीक है, आप 3 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, 12 इंटू 60,000, और ये बच्चों 3 नीचे आ जाएगा, 3 इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा बच्चों। कटिंग करेंगे, 3 1 जार, 3 4 जार, 4 को और 60,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 0 0 6 4 24,
240,000. फाइंड हिज एनुअल रेंट, लिखेंगे हिज एनुअल रेंट इज इक्वल टू ₹240,000, ठीक है। 240,000 रुपीज़ आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, ₹500 इज चार्ज फॉर 50 यूनिट्स। 500 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं 50 यूनिट्स के लिए बच्चों ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फाइंड द कास्ट ऑफ 20 यूनिट, ठीक है। 20 यूनिट के लिए कितने कास्ट होंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन लिखे हम डॉट डॉट लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ₹500 इज चार्ज फॉर 50 यूनिट्स, डॉट डॉट लगा देते हैं। सॉल्यूशन बच्चों, आपने भी बिल्कुल नीट और अच्छा काम करना है, ठीक है। जितना आप अच्छा काम करेंगे मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। एक तरफ बच्चों यूनिट की बात हो रही है और एक तरफ रुपीज़ की बात हो रही है, ठीक है। यूनिट और रुपीज़, 500 रुपीज़, ठीक है। 500, तो बच्चों 500 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं 50 यूनिट्स के लिए, ठीक है। 50 यूनिट्स पे फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स की हमने कॉस्ट फाइंड करनी है बच्चों। ये भी रेट वाला क्वेश्चन है, उस तरह लिखें 50/20 500 बाय एक्स, ठीक है। 500 बाय एक्स, इसको भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 × x, 50 × x इज इक्वल टू 20 × 500, 20 × 500। अब 50 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 20 × 500 और 50 इसके नीचे आ जाएगा, 50 इसके नीचे आ जाएगा बच्चों। ये 0 से कट गई, 5 1 ज़र, 5 10 ज़र, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x = 20 को जो बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, ठीक है। तो 200 क्या आ जाएगा? और रुपीज़ आ जाएगी ना। फाइंड द कास्ट, सो लिखेंगे सो कॉस्ट इज इक्वल टू ₹200, कॉस्ट इज इक्वल टू ₹200 बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स। 9 ये है, कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज ₹1640। बच्चों 10 बुक्स की कॉस्ट, एक तरफ बुक्स है और एक तरफ कॉस्ट है, 1640 है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स? 4 बुक्स की कॉस्ट निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, एक तरफ बुक्स है और एक तरफ कॉस्ट है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लिख के मैंने डॉट डॉट लगा दिया है और आगे हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एक तरफ लिखेंगे बुक्स और एक तरफ लिखेंगे रुपीज़, ठीक है, कॉस्ट। देखिए कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स, बच्चों बुक्स के नीचे 10 आ गया और उसकी कॉस्ट कितनी है? 1640 रुपीज़ है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स? 4 बुक्स की हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, उसकी जगह हमने बच्चों x लिख दिया, ठीक है। ये रेट वाला क्वेश्चन है, दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है तो रेट वाला हुआ ना, ठीक है। तो हम इसको भी ऊपर नीचे लिखेंगे 10/4। देखो पूरी एक्सरसाइज बच्चों एक जैसी है, कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक एनुअल वाला क्वेश्चन उसमें एक पॉइंट था, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह के हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। x वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है हमने, जहाँ x होगा उसको पहले लिख देना है। 10 × x इज इक्वल टू 4 × 1640। x इज इक्वल टू, ये 10 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 4 × 1640 डिवाइडेड बाय 10। ये बच्चों 0 से कट गया, 164 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 = 16, 1 कैरी, 6 4 = 24 और 125, 2 कैरी, 4 1 = 4 और 2 6। x इज इक्वल टू 656। तो क्या आएगा? 656 क्या आएगा? तो लिखेंगे सो कॉस्ट इज इक्वल टू ₹656 आ गए बच्चों, कॉस्ट आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, मुबीना प्लांटेड 600 ट्रीज इन 50 डेज। मुबीना
50 डेज़ में बच्चों, ठीक है, वो प्लांट करते, सॉरी 30 है बच्चों, 30 डेज़ है ये, 30 डेज़ में 600 ट्रीज़ प्लांट करती है 30 डेज़ में। हाउ मच ट्रीज़ विल ही प्लांट इन नेक्स्ट 25 डेज़, अगले 25 दिन में कितने वो प्लांट करेगी। इस पर भी बच्चों इंपॉर्टेंट लगा लें, इतना खास नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, मुबीना प्लांटेड 600 ट्रीज इन 30 डेज। आगे डॉट डॉट लगा दिया बच्चों। सॉल्यूशन, क्वेश्चन आप भी पेपर में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लिखे आगे डॉट डॉट लगा दिया करें, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लाजमी लिख दिया करें, ठीक है। एक तरफ बच्चों बात हो रही है ट्रीज की और एक है डेज है। 600 ट्रीज 30 डेज़ में बच्चों प्लांट करती है, ठीक है। 600 ट्रीज 30 डेज़ में प्लांट करती है। हाउ मच ट्री विल ही प्लांट इन नेक्स्ट 25 डेज़, 25 डेज़ में कितने ट्री प्लांट करेगी बच्चों। ये भी रेट वाला क्वेश्चन है, दो चीज़ों में कंपैरिजन आ रहा है ना बच्चों, सीधा, ठीक है। 600 ओवर x 30 ओवर 25। अब यहाँ पे देखो x किधर है, यहाँ पे x यहाँ पे है, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। कर देंगे x इंटू 30, जो मर्जी पहले लिख दो, 30 पहले लिख दो या x पहले लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 600 इंटू 25 बच्चों। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 30 डिवाइड हो जाएगा, 600 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 30। अब बच्चों ये 0 0 से कट गया, ये 0 से कट गया, देखो 3 1 जार 3 2 जार और 0 ऐसे 25 और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 2 5 10, 0 1 कैरी 2 4 और 1 5, ये आ गया बच्चों 500। कितना आया 500। x इज इक्वल टू 500। 500 क्या आया बच्चों, ट्रीज आया, ठीक है। सो ही मुबीन है, सॉरी मुबीना नहीं है बच्चों, मुबीन था, मुबीन था, मुबीना नहीं है, मुबीना नहीं है, मुबीन है, ठीक है। सो ही प्लांटेड 500 ट्रीज, ठीक है, ठीक है बच्चों। ये मुबीन था इसलिए ही आया ना, ठीक है, मैं मुबीना समझ रहा था लेकिन ये मुबीन है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, फातिमा हैज़ टू पे ₹3900 फॉर 650 मिनट्स। फातिमा के पास बच्चों 3900 रुपीज़ हैं, ठीक है, 650 मिनट्स के लिए। फॉर आउट गोइंग कॉल मेड यूजिंग, ठीक है, मोबाइल, ठीक है। फाइंड हमने करना है बच्चों द अमाउंट शी चार्ज फॉर ईच मिनट फॉर आउट गोइंग कॉल। हमने उसके पर मिनट की कॉल हमने देखनी है उसकी कितनी है, ठीक है। एक मिनट, द अमाउंट शी हैज़ टू पे इफ़ शी मेक्स 450 मिनट्स फॉर आउट गोइंग कॉल। अगर उसने 450 मिनट्स कॉल की तो उसका क्या कितने पैसे बनेंगे बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आ भी जाता है ये भी, ठीक है। इस पर भी आप बच्चों इंपॉर्टेंट लगा लें। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। बच्चों इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं ना, अच्छा पहले गिवन क्या है बच्चों, एक तरफ लिखे ना ₹3900 फॉर 650 मिनट, एक तरफ मिनट है और एक तरफ है रुपीज़ है, एक तरफ मिनट्स हैं और एक तरफ है रुपीज़ हैं बच्चों। 3900 रुपीज़, ठीक है, फॉर 650 मिनट्स, फॉर 650 मिनट्स के लिए, 650 मिनट कॉल के लिए 3900 रुपीज़ बच्चों कॉस्ट है। फर्स्ट पार्ट है द अमाउंट शी हैज़ चार्ज फॉर ईच मिनट। ईच मिनट का मतलब होता है 1 मिनट बच्चों। ईच मिनट का मतलब क्या है, ठीक है, ईच मिनट का मतलब होता है 1 मिनट के लिए वो कितने पे करेगा, ठीक है, वो कितने पे करेगी। फातिमा है ना, 1 मिनट के लिए कितने वो पे करेगी बच्चों। सीधा सीधा रिएक्शन है बच्चों, इसका भी रेट है ना, ये लिखेंगे 650 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 3900 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये हो जाएगा 650 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3900 इंटू 1। एक्स की वैल्यू बच्चों फाइंड करनी है, ये हो जाएगा 3900 डिवाइडेड बाय 650।
650, 0 0 से काट के बच्चों 390 को हमने 65 से डिवाइड कर देना है, 65 से डिवाइड कर देना है। अब देखो 65 6 5 33 कैरी 6 36 होती 39, ठीक है 6 आ गया। इन दोनों को कटिंग करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 6 आ गया, ठीक है। तो क्या आएगा द अमाउंट शी इज चार्ज, ठीक है, फॉर आउट गोइंग कॉल ईच मिनट। अच्छा देखेंगे शी इज चार्ज्ड फॉर ईच मिनट, हर मिनट के लिए उससे ₹6 चार्ज होंगे बच्चों, 6 रुपये उससे चार्ज किए जाएंगे बच्चों। अब सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट में भी वही बात हो रही है। पहले लिखेंगे मिनट्स रेशो रुपीस, ठीक है, स्टार्ट तो वही होगा ना, ठीक है। 650 मिनट्स के लिए 3900 रुपीज़ है, ये रेशो तो वही चलेगी। अब सेकंड पार्ट हमने पूछा है द अमाउंट शी हैज़ टू पे, उसने कितनी अमाउंट पे करनी है बच्चों 460 मिनट्स के लिए। अब 460 मिनट गिवन है और हमारे अमाउंट निकालनी है बच्चों, ठीक है। इसमें भी सीधा ही रिएक्शन लगेगा बच्चों। लिखेंगे 650 डिवाइडेड बाय 460 इज इक्वल टू 3900 डिवाइडेड बाय x। सेम उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये हो जाएगा 650 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3900 इंटू 460 बच्चों। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3900 460 और ये वाली वैल्यू बच्चों नीचे आ जाएगी 650 बच्चों नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये 0 से काट गई 390 को बच्चों 65 से डिवाइड किया तो ये आ गया था 6, इसको इससे डिवाइड करेंगे ये आएगा 6। अब 460 को बच्चों 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 0 0 6 6 36 3 कैरी 6 4 24 और 3 27, 2000 रुपीज़ आएगा 2760 बच्चों, ठीक है। तो आएगा द अमाउंट शी हैज़ टू पे, देखेंगे शी हैज़ टू पे ₹2760 बच्चों, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फॉर ईच शर्ट दैट द टेलर मेक्स ही हैज़ पेड फॉर 1150। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट। ईच शर्ट द टेलर मेक्स, मतलब एक शर्ट जो टेलर बनाता है वो 1150 रुपीज़ की बनाता है। ही मेक्स 4 शर्ट्स एवरी 15 मिनट्स, बच्चों हर 15 मिनट में वो, ठीक है, 4 शर्ट बनाता है। फाइंड द अमाउंट अर्न द टेलर इफ़ ही वर्क फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे अगर काम करता है तो कितनी शर्ट बनाएगा बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पॉइंट वाला क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। 7 और 12 क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इन दोनों में पॉइंट है, ठीक है। इसको अच्छी तरह आपने करना है बच्चों, ठीक हो गया। 7 और 12 जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉइंट वाले क्वेश्चन है, ये वाला जो अभी 12 करवाने लगा हूँ, ठीक है बच्चों। इनको आपने हर हाल में करना है। इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है ये दोनों। फॉर each shirt that a tailor, आगे डॉट डॉट लगा लो बच्चों, ठीक है। इसके ऊपर बच्चों आप स्टार लगा लें और इंपॉर्टेंट भी लिख लें और पॉइंट लिख लें बच्चों। इस एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चन बहुत मेन है बच्चों, 7 और 12। आपने हर हाल में इनको तैयार करना है, बाकी क्वेश्चन ना भी तैयार करो, बिल्कुल सेम और एक जैसे क्वेश्चन है बच्चों। सोल्यूशन पे चलते हैं। एक तरफ है बच्चों शर्ट्स और एक तरफ है बच्चों मिनट्स, टाइम है ना, ठीक है। 4 शर्ट्स बनाता है, ठीक है, टेलर मेक्स 4 फाइंड ईच शर्ट टेलर मेक्स ही हैज टू पे 1150 फॉर मेक 4 शर्ट्स, ठीक है। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों आपने समझना। पहले एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन समझ लें। ये कह रहा है कि फॉर ईच शर्ट दैट टेलर मेक ही हैज़ पेड 150 रुपीज़। वो कह रहा है कि हर शर्ट के लिए बच्चों 150 रुपये देता है। इसको हमने स्टार्ट में यूज़ नहीं करना बच्चों, इसको हमने स्टार्ट में बिल्कुल यूज़ नहीं करना कि हर शर्ट के 150 रुपये बच्चों वो देता है, ठीक है।
फॉर ईच शर्ट द टेलर मेक्स ही पेड रुपीज़ 1150, ठीक है, कि टेलर जो एक शर्ट बनाता है उसके 1150 रुपये। अभी हमने इनको यूज़ नहीं करना बच्चों, इसको छोड़ देना पहले। आगे देखो, 4 शर्ट 15 मिनट्स में बनाता है बच्चों, 4 शर्ट्स 15 मिनट्स में बनाता है। फाइंड द अमाउंट ही अर्न द टेलर इफ ही वर्क फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे अगर काम करता है तो कितने वो कमाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों, पहले इसको हम यूज़ करते हैं। हम तरफ लिखते हैं, एक तरफ है शर्ट, एक तरफ मिनट्स, ठीक है बच्चों। मैंने कहा 1150 को हमने नहीं देखना पहले, ठीक है। 4 शर्ट 15 मिनट्स में बनाता है बच्चों, 4 शर्ट्स 15 मिनट्स में बनाता है, याद रखना बच्चों ये। फाइंड द अमाउंट अर्न द टेलर इफ ही वर्क 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स। पहले हम देखेंगे 3 आवर्स में कितनी शर्ट बनाता है। अभी हम शर्ट की तरफ जा रहे हैं, अर्न की तरफ नहीं जा रहे बच्चों। पहले देखते हैं कितनी शर्ट बनाता है 3 आवर्स में बच्चों, ये पॉइंट है 3 आवर्स, ये मिनट है, ये क्या था, मिनट था। अब आवर्स को चेंज करना है बच्चों, इसमें ये पॉइंट है बच्चों। आवर्स की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ये इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 60, ये हो जाएगा 180 बच्चों, ये मिनट में आ गया, ये याद रखना। 4 शर्ट्स 15 मिनट्स में बनाता है, तो 3 आवर्स में कितनी शर्ट बनाएगा, पहले हमने खुद निकाली है शर्ट्स कितनी निकालेगा बच्चों, बनाएगा बच्चों। 3 आवर्स, आवर्स को चेंज करना है मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई करते 180 आ गया बच्चों। अब हम इन दोनों पे रेशो लगाएंगे बच्चों, ये पॉइंट था एक तो यहाँ पे, ठीक है। आवर्स को चेंज करना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4/x = 15/180 बच्चों, 15/180। अब इसको उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे पहले बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x × 15 = 4 × 180। आगे इजी है बच्चों, यहाँ समझना, खाली आवर्स को चेंज करना है। x = 4 × 180 सबसे डिफरेंट और मुश्किल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है बच्चों। 15 180 को 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 1 × 15, 8 में से 5 के 3, 2 15, 2 × 30, 12 आ गया। इन दोनों को कटिंग करेंगे 12, और तो x = 12 4 × 48 बच्चों। 48 शर्ट्स बनाता है, कितनी बनाता है, 48 शर्ट्स बनाता है, 48 शर्ट्स बना रहा है, ठीक है। तो हमारे 48 शर्ट्स आ गई ना, ये 48 शर्ट्स बनाते हैं। अब हमने बच्चों निकालना है शर्ट्स का, और कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे शर्ट्स और कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है बच्चों। यहाँ स्टार्ट में जो गिवन था ना, जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, आप उसकी तरफ आ जाओ। देखिए, फॉर ईच शर्ट रुपीज़ 1150। अब एक शर्ट के लिए 1150 कॉस्ट करता। अब ये वाली लिखनी है बच्चों, ये वाली कंडीशन लगानी है, ठीक है। एक शर्ट की कॉस्ट है 1150 बच्चों, ठीक है। अब 48 शर्ट्स बनाता है ना, उसकी कॉस्ट हमने निकालनी है, ये हो गया, ठीक है बच्चों। मुझे 1150 था, अब इसको यहाँ यूज़ करना है। अब सीधा सीधा इसमें भी वही रिएक्शन लगाना है, 1/48 = 1150/x, ठीक है। अब इनको उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, इसको इसके साथ और इसको उसके साथ, ये हो जाएगा 1 × x = 48 × 1150। तो हमारे पास x = 1150 को बच्चों 48 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 8 0 0, 8 5 40, 4 कैरी, 8 1 8 और 4 12 2, 1 कैरी, 8 1 8 और 9 क्रॉस लगा देंगे। 4 0 0, 4 5 20, 4 1 4 और 2 6, और 4 1 4, 0 0 2 9 और 6 15, और 4 और 5, 55,200 बच्चों, 55,200। तो क्या होगा, फाइंड द अमाउंट ही अर्न, क्या लिखेंगे, ही अर्न रुपीज़ 55,200 रुपीज़ बच्चों, ठीक हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कहा था इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना है। एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे मुश्किल क्वेश्चन है बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 12 हर हाल में आना चाहिए बच्चों। यही थी बच्चों एक्सरसाइज 3.2। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। इसी तरह मैं आपको अच्छी अच्छी बातें भी बताता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा, लेकिन आपका फ़र्ज़ है चैनल को लाइक लाजमी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।